परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से हनोक की पुस्तक का लगभग आधा कोर्स जो है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और आज हम हनोक की पुस्तक से चैप्टर नंबर 45, 46, 47, 48, 49 और 50th लेसन जो है इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कुल 6 लेसन जो है आज हम देखने जा रहे हैं और एक अद्भुत प्रकाशन हनोक की पुस्तक से हम यीशु मसीह के विषय में आज प्राप्त करेंगे। और हनोक जो है अब अपनी पुस्तक के अंदर यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करता है। नए नियम में सुसमाचारों में यीशु मसीह के बारे में जो लिखा हुआ है वही बातें यीशु मसीह के विषय में हनोक बताता है। और इस बात को बताता है कि यीशु मसीह जो है उसका जन्म सिर्फ 2000 साल पहले नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के साथ अनंत काल से बना हुआ है। परमेश्वर के साथ साथ वो अनंत काल से पाया जाता है। और इसीलिए यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के प्रारंभ में लिखा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और इसीलिए अलग अलग पत्रियों के अंदर और पूरे नए नियम में इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना की है। ये बात जो है वो सुसमाचार में बताई हुई है और आज हनोक हमको यही बात जो है वो बताएगा, कैसे वो यीशु मसीह को स्वर्ग में देखेगा और स्वर्गदूत से पूछेगा कि ये व्यक्ति कौन है जो आत्माओं के पिता के साथ परमेश्वर के साथ साथ उसके साथ निवास कर रहा है। तो आज हम इन सब चीजों को देखने जा रहे हैं और एक बहुत ही अद्भुत लेसन आपको आज का लगेगा जब आप इस लेसन को सीखेंगे, समझेंगे, इसके ऊपर फोकस अपना आप लोग डालेंगे। बीते लेसन के अंदर हमने देखा था कि कैसे हनोक स्वर्ग के रहस्यों को हमारे सामने रख रहा था और वो तारों में सुसमाचार के बारे में हमको बता रहा था कि जितने भी तारे परमेश्वर ने आसमान के अंदर रखे हैं उसके अंदर सुसमाचार को परमेश्वर ने रखा है, तस्वीरों को परमेश्वर ने उसके अंदर रखा है। ये सब बातें हनोक ने बताई थी। लेकिन अब हनोक जो है वो अपने दूसरे दृष्टांत में आता है। पहला दृष्टांत 44वें अध्याय के अंदर हनोक ने समाप्त कर दिया। अब वो दूसरे दृष्टांत को शुरू करता है और इस दूसरे दृष्टांत के अंदर वो अद्भुत अद्भुत बातें बताता है। तो वहां मैंने उसको देखा जो दिनों का प्रमुख है। दिनों का प्रमुख, इसको दानियेल की पुस्तक में अति प्राचीन कहा गया है, हेड ऑफ डेज, और दानियेल की पुस्तक में उसको एंशिएंट ऑफ डेज कहा गया है। तो वहां मैंने एक अति प्राचीन को देखा, दिनों के प्रमुख को देखा, यानी परमेश्वर को देखा, और उसका सिर ऊन की तरह सफेद था और उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था जो मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा था और उसका मुख पूरी तरह से मनोहरता से भरपूर था, जैसा पवित्र स्वर्गदूतों का होता है। यहां पर हनोक ने जो बात लिखी है, दानियेल की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 9वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमको यही बात जो है वो पढ़ने को मिल जाती है। दानियेल की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर इसी अति प्राचीन दिनों के प्रमुख के बारे में बताया हुआ है। यहां पर लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। ये वही दिनों का प्रमुख जो है उसको अति प्राचीन यहां पर दानियेल की पुस्तक में कहा गया है। उसका वस्त्र हिम सा उजला और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। यहां पर दानियेल की पुस्तक में भी परमेश्वर का डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है कि उसके सिर के बाल ऊन की तरह सफेद थे और वो अति प्राचीन था, यानी बहुत प्राचीन वो था। और यहां पर हनोक जो है इस बात को कहता है कि परमेश्वर के साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था जो मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा था। देखिए, वो सस्पेंस क्रिएट करके सस्पेंस को खोल रहा है और वो कहता है कि उसका मुख जो था वो पूरी तरह से मनोहरता से भरपूर था, जैसे पवित्र स्वर्गदूतों का चेहरा होता है वैसा ही चेहरा उसका मुझको दिखाई दे रहा था। और मैंने एक स्वर्गदूत से पूछा जो मेरे साथ चला था और मुझे सारे भेद दिखा रहा था,
इस मनुष्य के पुत्र के विषय में उसने पूछा वह कौन है और किस स्थान से है और वह दिनों के प्रमुख यानी अति प्राचीन के साथ क्यों गया है। यहां पर हनोक ने एक ऐसी बात लिख दी है कि हनोक की पुस्तक जो है वो हम मसीही लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहां पर बाइबल के अलावा, सुसमाचार के अलावा, या हम यूं कहें कि पूरी बाइबल के अलावा पहली बार उस समय तक, जिस समय हनोक ने पुस्तक लिखी उस समय तक तो बाइबल की पहली किताब भी नहीं लिखी गई थी। देखिए, बाइबल की पहली किताब जो है वो उत्पत्ति मानी जाती है, जैसा कि सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं। लेकिन स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि बाइबल की सबसे पुरानी किताब जो है वो अय्यूब की किताब है। तो अय्यूब की किताब भी उस समय तक नहीं लिखी गई थी। उस समय यीशु मसीह के जन्म से 3000 साल पहले हनोक ने एक शब्द लिखा, एक शब्द बोला, स्वर्गदूत से पूछा, वो मसीह का टाइटल जिसको यीशु ने खुद के लिए इस्तेमाल किया, उसने कहा ये मनुष्य का पुत्र कौन है और ये कहां से आया है, ये कहां पर रहता है और ये अति प्राचीन के साथ क्या कर रहा है। उसने एक मनुष्य का पुत्र देखा, यानी यीशु को, मसीह को वो मनुष्य का पुत्र कह करके संबोधित कर रहा है। और यही बात जो थी वो दानियल ने भी अपनी पुस्तक के 7वें अध्याय के अंदर बताई थी कि अति प्राचीन के साथ कौन है। दानियल की पुस्तक के 7वें अध्याय के 13वें वचन को हम पढ़ लेते हैं। वहां पर दानियल ने भी इसी बात को बताया है। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। मनुष्य के संतान, इंग्लिश में पढ़े तो लिखा हुआ है सन ऑफ मैन, यानी मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों के ऊपर आ रहा था और डिवाइन काउंसिल के स्वर्गदूत जो थे वो उसको अति प्राचीन के पास, दिनों के प्रमुख के पास, हेड ऑफ डेज के पास लेकर के आए। यहां पर पहली बार इतिहास में यीशु मसीह के जन्म से 3000 साल पहले ही वो टाइटल जो यीशु ने खुद के लिए इस्तेमाल किया था वो हनोक ने पहले से ही लिख दिया था। हनोक ने यीशु को मनुष्य का पुत्र कह करके संबोधित किया था। अब यहां पर वही बात आ जाती है जो मैंने आपको कही थी, बताई थी कि जो थियोलॉजियंस हैं वो इस बात को कहते हैं कि हनोक की पुस्तक को यहूदी बाइबल के कैनन के अंदर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हनोक की पुस्तक यीशु मसीह को ही यहूदियों का मसीह प्रमाणित कर देती है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो हनोक जब यीशु मसीह के बारे में जो जो बताएगा आप हैरान हो जाएंगे कि यीशु के जन्म से 3000 साल पहले ही उसने इन सब बातों को लिख दिया था। आगे हनोक क्या बताता है यीशु के विषय में। स्वर्गदूत से जब उसने पूछा कि ये कौन है, ये मनुष्य का पुत्र, तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया 3रे वचन में, और उसने मुझे उत्तर दिया और कहा यह मनुष्य का पुत्र है जो धर्मी है और जिसमें धार्मिकता वास करती है, और वह भेदों के सारे खजानों को प्रकट करता है, क्योंकि आत्माओं के प्रभु ने उसे चुना है और उसका भाग आत्माओं के प्रभु के सामने अनंत काल तक सच्चाई में सब चीजों पर बलवंत होगा। स्वर्गदूत ने हनोक को बताया कि जो तू देख रहा है मनुष्य का पुत्र, ये मनुष्य का पुत्र है जो धर्मी है और जिसमें हर प्रकार की धार्मिकता वास करती है और वो सारे भेदों को प्रकट करता है, और आत्माओं के प्रभु ने यानी पिता परमेश्वर ने उसको चुना है। और उसका भाग, मनुष्य के पुत्र का भाग क्या है? मनुष्य के पुत्र का भाग उसकी कलीसिया है, उसके विश्वासी हैं। और उसका भाग जो है यानी विश्वासी जो है, कलीसिया जो है, वो आत्माओं के प्रभु के सामने अनंत काल तक सच्चाई में सब चीजों पर बलवंत होगा।
यानी मसीही कलीसिया जो है वो अनंत काल तक सब चीजों के ऊपर परमेश्वर के सामने बलवंत होगी, क्योंकि हम मसीह का भाग हैं। सबके अपने अपने भाग हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। यहां पर बोला गया है कि मसीह की प्रॉपर्टी जो है वो उसके लोग हैं। हम यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हैं। यहां पर हनोक को स्वर्गदूत के द्वारा बताया जा रहा है, स्वर्गदूत के द्वारा बताया जा रहा है, और उसको मनुष्य का पुत्र कह करके संबोधित किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं बाइबल के अलावा भी कोई ऐसी किताब है जो यीशु को मनुष्य का पुत्र कह के स्वर्ग में संबोधित कर रही। आप समझ सकते हैं कि यहूदी लोग हनोक की पुस्तक का विरोध क्यों करते हैं, क्यों उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया, और क्यों उन्होंने षड्यंत्र बना करके कहा कि हनोक की पुस्तक जो है वो हनोक ने नहीं लिखी थी। क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि अगर वो इस बात को मान लेते हैं कि हनोक की पुस्तक हनोक ने लिखी थी, तो उनको ये बात भी मानने पड़ेगी कि यीशु मसीह ही यहूदियों का मसीह है, और इसीलिए वो हनोक की पुस्तक का विरोध करते हैं। अब आगे हनोक क्या कहता है, यहां पर चौथे वचन के अंदर कहता है वो स्वर्गदूत, और ये मनुष्य का पुत्र जो तूने देखा है वे राजाओं और सामर्थियों को उनके स्थान से उठा देगा, और बलवंतों को उनके सिंहासनों से और सामर्थियों के बंधनों को ढीला करेगा, और पापियों के दांत तोड़ डालेगा। यहां पर मनुष्य का पुत्र जो है यीशु मसीह, उसके बारे में वही बात यहां पर स्वर्गदूत के द्वारा हनोक को बताई गई थी, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह वापस आएगा तो सारी प्रधानताओं और अधिकारों का अंत करके वो राज्य को पिता परमेश्वर के लिए तैयार कर देगा, और पिता के हाथ में राज्य को सौंप देगा। सब दुष्टों के दांतों को वो तोड़ डालेगा। आप सोचिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जब मसीह आ रहा है तो वो कितने क्रोध के साथ आ रहा है, कितने क्रोध के साथ आ रहा है। क्यों क्रोध के साथ आ रहा है? क्योंकि उसके बलिदान जो उसने दिया उस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। साथ ही साथ पृथ्वी के ऊपर इतना पाप बढ़ा दिया, इतना पाप बढ़ा दिया कि मरे हुओं की आत्माओं की आवाज स्वर्ग के फाटक पर जा करके चिल्ला रही है। उसके लोग रो रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं। कलीसिया जो है, मसीह की दुल्हन जो है, वो अपने दूल्हे को पुकार रही है कि दूल्हा आ करके अपनी दुल्हन को बचा ले, और इसीलिए वो इतने क्रोध में आ रहा है कि वो सारे पापियों के दांत तोड़ डालेगा, दांत तोड़ डालेगा। यहां पर हनोक को स्वर्गदूत के द्वारा बताया गया। आगे हनोक की पुस्तक के अंदर 46वें अध्याय में ही 5वें, 6वें और 7वें, 8वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, और वे राजाओं को उनके सिंहासनों और उनके राज्यों से निकाल देगा, क्योंकि उन्होंने उसको ऊंचा नहीं उठाया, ना उसकी स्तुति की, और जब राज्य उनको दिया गया तब नम्रता से नहीं माना। और वे बलवंतों के मुख को निकाल देगा, और शर्म उनमें भर जाएगी। अंधकार उनका निवास स्थान होगा, और कीड़े उनके लेटने का स्थान, और उनको अपने लेटने के स्थान से उठने की कोई आशा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने आत्माओं के प्रभु को ऊंचा नहीं उठाया। यहां पर वही बात लिखी हुई है जो आज बड़े बड़े देश देश के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राजा हो, रानी हो, या मंत्रीगण हो, देश देश के बड़े बड़े ताकतवर ताकतवर सेना अधिकारी हो, तानाशाह हो, या अमीर अमीर सामर्थी लोग जो हैं, दुनिया के सबसे धनवान लोग जो हैं, यहां पर लिखा है कि मसीह जो है उनका न्याय करेगा, और उनका वास स्थान जो है वो अंधकार के अंदर होगा, और कीड़े जो हैं उनके लेटने का स्थान होंगे। कीड़े, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, यीशु ने कहा कीड़े उनके लेटने का स्थान होंगे, और उनको कोई आशा नहीं होगी कि वो कभी इस लेटने के स्थान से वापस खड़े हो पाएंगे। अनंत काल से लेकर अनंत काल तक सामर्थी सामर्थी लोग जो हैं वो ऐसे अंधकार के और कीड़ों से भरे हुए स्थान के अंदर रहेंगे, पीड़ा में चिल्लाते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, लेकिन कोई उनको बचाने वाला नहीं होगा।
कोई उनको बचाने वाला नहीं होगा। कोई इतना सामर्थी व्यक्ति जो है, इतना सामर्थी व्यक्तित्व जो है, वो नहीं आएगा जो मसीह के हाथ से, परमेश्वर के हाथ से उनको बचा सके। आज तो कई सारे लोग कहते हैं ना, अगर मेरे को कुछ किया तो देख लेना, मैं उसको बुला के ले आऊंगा, और मेरी जान पहचान तो उस मिनिस्टर से है, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। समझ रहे? आज लोग मिनिस्टरों के दम के ऊपर फूलते हैं, लोगों की जान पहचान के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके दम पे लोग फूलते हैं, गुंडों के दम पे लोग फूलते हैं। लेकिन वो समय आएगा जब वो सारे लोग जो हैं, जो आज फूलते हैं और जिनके दम पे फूलते हैं, वो सब अंधकार के स्थान में होंगे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनको मसीह के हाथ से बचा सके। यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आएगा तो फिर किसमें इतनी सामर्थ है कि वो यीशु मसीह का सामना कर सके? किसमें इतनी सामर्थ है? उसके बाद आगे लिखा हुआ है 7वें वचन के अंदर, और ये वे थे जिन्होंने स्वर्ग के तारों का न्याय किया और सर्वोच्च के विरुद्ध अपने हाथ उठाए, यानी परमेश्वर के खिलाफ अपने हाथ उठाए। कैसे अपने हाथ सर्वोच्च के खिलाफ उठाए? मोस्ट हाई जो है, परमेश्वर जो है, उसके खिलाफ कैसे अपने हाथ उठाए? परमेश्वर के जो चुने हुए इस पृथ्वी के ऊपर है, उसकी कलीसिया जो है, उसके खिलाफ इन लोगों ने अपने हाथ उठाए। तो कलीसिया के खिलाफ, परमेश्वर के चुने हुओं के खिलाफ जो हाथ उठाता है, वो कलीसिया के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ हाथ उठा रहा है। आज कोई कलीसिया के ऊपर यदि हाथ डाल रहा है तो वो कलीसिया के ऊपर हाथ नहीं डाल रहा है, वो परमेश्वर के ऊपर हाथ डाल रहा है। हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। तो आप सोचिए, जो कलीसिया के ऊपर हाथ डाल रहा है वो आग के अंदर, और ऐसी आग में जो भस्म करके रख देती है, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ऐसी आग के ऊपर हाथ डाल रहा है। देखिए, नदाब और अबीहू जो थे, उन्होंने पर वाचा के संदूक के साथ वो काम किया था जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। नदाब और अबीहू ने वाचा के संदूक के सामने आग जो थी वो आरती उतारने की कोशिश करी थी। परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा था कि वाचा के संदूक की आरती उतारी जाए, लेकिन नदाब और अबीहू ने ऐसा किया था, और वाचा के संदूक में से ही आग निकली थी, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में नदाब और अबीहू जो है वो पूरी तरह से भस्म हो गए थे, पाउडर बन गए थे, पाउडर बन गए थे। तो हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। जो कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर हाथ डालता है, वो परमेश्वर के ऊपर हाथ डाल रहा है। जो परमेश्वर के सेवक के ऊपर हाथ डालता है, वो परमेश्वर पर हाथ डाल रहा है, यानी आग के ऊपर हाथ लगा रहा है, आग पर हाथ लगा रहा है। देखिए, परमेश्वर का सेवक जो है, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे वो कोई प्रचारक हो, चाहे वो कोई मिशनरी हो, या वो कोई विश्वासी हो, परमेश्वर के सेवक का न्याय सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। देखिए, नौकर नौकर एक दूसरे का न्याय कर सकते हैं क्या? क्या नौकर एक दूसरे का न्याय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। मालिक जो है वो अपने नौकरों का या दासों का न्याय कर सकता है। जिसका दास है वही तो न्याय करेगा। अब दोनों ही दास हैं, दोनों एक दूसरे का न्याय करने में लगे हुए हैं, तो न्याय तो होगा ही नहीं, झगड़ा होगा, विवाद होगा, खून खराबा होगा, लेकिन न्याय नहीं होगा। और वही आज हो रहा है। आज एक प्रभु का सेवक दूसरे प्रभु के सेवक का न्याय कर रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, मैं सही हूं, वो सामने वाला गलत है। जबकि न्याय करने का सारा काम जो है वो यीशु ने कहा पुत्र को सौंपा गया है। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने खून को बहाने के द्वारा हमको खरीद लिया। उसने दाम चुकाया, हम खून के खरीदे हुए हैं। यीशु ने मोल देकर के हमको खरीदा है, हम खरीदे हुए दास हैं। जैसे किसी दास को दाम देकर के खरीदा जाता था, यीशु ने अपने लहू का दाम देकर के हमको खरीद लिया। अब हम उसके दास हैं। और दास और नौकर में भी फर्क होता है, मैंने आपको ये बात बताई थी।
दास जो होता है वो स्वामी का ही होता है, नौकर स्वामी का नहीं होता है। और इसीलिए बाइबल में हमको दास कहा गया है, नौकर नहीं कहा गया है। और यीशु ने तो कहा, मैं तो तुमको दास भी नहीं कहूंगा, अब से तो मैं तुमको मित्र कहूंगा, तुम तो मेरे दोस्त हो। तो आज क्या हो रहा है, आज प्रभु के सेवक आपस में लड़ रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, बस मैं सही हूं। तो सभी गलत हैं, तो सारे सेवक ही गलत है, तो फिर स्वामी क्या कर रहा है? स्वामी को भी तो कुछ करने दो। सारे दास अगर गलत है तो स्वामी दंड देगा। आपको अपने हाथ आग में डालने की कहां पर जरूरत आ रही है? अगर कोई परमेश्वर का सेवक वास्तव में गलती कर रहा है, वास्तव में गलत काम कर रहा है, तो स्वामी है उसको दंड देने के लिए। आपको मेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तो कैटेगरी खुद ही दास की कैटेगरी है। हम स्वामी बनने का प्रयास ना करें, स्वामी बनने की चेष्टा हम ना करें, क्योंकि वहां से हम नीचे गिरा दिए जाएंगे। वहां से हम नीचे गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि हम स्वामी बनने की चेष्टा आज कर रहे हैं। किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें, अपना काम से मतलब रखें। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रभु का सेवक गलत है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। दोष लगाने वाला जो होता है वो तो एक ही है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर लिखा है कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो है वही पुराना सांप इब्लिस और शैतान जो है वो नीचे गिरा दिया गया। तो दोष लगाने वाला कौन है? पुराना सांप है। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो हमारे भाइयों पर हमारे ही परमेश्वर के सामने दोष लगाता था। तो आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दासों पर परमेश्वर के सामने ही दोष लगा रहे हैं, वही काम तो कर रहे हैं जो पुराने सांप का काम है। तो हमको इन सब बातों से बचना है। जो परमेश्वर के चुने हुओं के ऊपर हाथ डालता है, वो मोस्ट हाई के ऊपर, सर्वोच्च के ऊपर वो हाथ डालता है। इसलिए हमको बच करके रहना है, अपने जीवन को सही ट्रैक पर रखना है। परमेश्वर बैठा हुआ है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम तो अभी आए हैं, हमको आए हुए अभी 40 साल, 45 साल, 30 साल, 20 साल, 70 साल ही तो हुए हैं। परमेश्वर तो हजारों सालों से हर एक चीज को संभालता हुआ आ रहा है। क्या हम परमेश्वर के सिंहासन को संभालेंगे? हमारी तो हैसियत ही क्या है, हमारी क्या हैसियत है? इसलिए परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। आप वचन के अंदर, पवित्र आत्मा की सहभागिता के अंदर और यीशु मसीह के अंदर आगे बढ़ते चले जाइए। अपने विवेक को साफ और शुद्ध करते चले जाइए। ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा करते रहने से हमारे अंदर कुड़कुड़ करने की और दोष लगाने की आदत आ जाती है। और फिर हमको सबके अंदर बुराइयां दिखाई देती हैं, सबके अंदर। और फिर जलन की आत्मा जो होती है, जलन की दुष्ट आत्मा जो होती है, वो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हमला करती है। और कहीं से भी सुराग मिल जाता है, कोई लैप्स मिल जाता है आत्मिक जीवन में, तो फिर वो कब्जा करती है, फिर वो कब्जा करती है। और फिर इंसान जो है वो जलन की दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है या डिमोनाइज्ड हो जाता है। इसलिए यहां पर हनोक ने जो बात बताई है उसको बहुत ही गहराई से हमको समझना है। यहां पर लिखा हुआ है कि ये लोग जो थे, इन्होंने सर्वोच्च के विरुद्ध अपने हाथ उठाए और पृथ्वी को कुचला और उस पर वास किया। इन्होंने पृथ्वी को कुचला, अत्याचार किया पृथ्वी के रहने वालों पर, और उस पर वास भी किया अपने दम पर। उनके सारे सारे कार्य दुष्टता के थे। उनकी शक्ति उनके धन में थी, वो धन के ऊपर विश्वास करते थे। और उनका विश्वास उन ईश्वरों में था जिनको उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। उन्होंने आत्माओं के प्रभु के नाम का इनकार किया था और उनको उसकी मंडलियों के घरों से और उन विश्वास योग्य लोगों के मध्य से निकाल दिया जाएगा जो आत्माओं के प्रभु के नाम को पकड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को धर्मियों के बीच में से निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को, विश्वास योग्य चुने हुए जो परमेश्वर के हैं, उसकी कलीसिया, उसके विश्वासी जो हैं, उनके बीच में से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो
आत्माओं का प्रभु जो है, यानी कि सब प्राणियों की आत्माओं का प्रभु जो है, पिता परमेश्वर जो है, उन्होंने उसके नाम पर विश्वास नहीं किया। उसके नाम पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। और आत्माओं के प्रभु का वो कौन सा नाम है जिसके ऊपर विश्वास करना है? यीशु ने कहा, तूने मुझे वो नाम दिया और मैंने उस नाम से जो तूने मुझे दिया, मैंने इनकी रक्षा की। यानी एक नाम परमेश्वर ने यीशु को दिया था और यीशु कहता है उसी नाम से मैंने इनकी रक्षा की थी। और प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसके 12वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सेनाओं के यहोवा के नाम पर या आत्माओं के प्रभु के नाम पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, यानी कि यीशु मसीह के नाम पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसीलिए उनको विश्वास योग्य लोगों के बीच में से बाहर निकाल दिया जाएगा और उनको अनंत अग्नि के अंदर डाल दिया जाएगा। यह हनोक की पुस्तक में लिखा हुआ है, वही बात जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है। तो यहां पर हनोक कुछ भी अनबिब्लिकल हमको नहीं बता रहा था। आगे हनोक की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, 47वें वचन के अंदर बहुत अद्भुत बात यहां पर लिखी हुई है। उन दिनों में धर्मी की प्रार्थनाएं, धर्मी यानी कि मसीह जो है, धर्मी की प्रार्थनाएं और धर्मी का लहू पृथ्वी से आत्माओं के प्रभु के सामने ऊपर जाएगा। आत्माओं के प्रभु के सामने ऊपर जाएगा। उन दिनों में ऐसा होगा। किन दिनों में ऐसा होगा? यरूशलेम के अंदर जब मसीह आएगा, बैतलहम के अंदर जब उसका जन्म होगा, यरूशलेम के अंदर गधे पर बैठ करके वो राजा प्रवेश करेगा, उसके बाद जब वो क्रूस के ऊपर अपना बलिदान देगा और क्रूस के ऊपर लटके हुए जब वो प्रार्थनाएं करेगा और उसका लहू जो है वो पृथ्वी से उठा करके आत्माओं के प्रभु के सामने ले जाया जाएगा। आत्माओं के प्रभु के सामने यीशु जब क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ था तो वहां से वो निरंतर पापियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था। और इसी कारण बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर लिखा है कि यीशु ने तो सनातन आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपना लहू जो था वो परमेश्वर के सामने पहुंचाया था। अपना बलिदान जो था वो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने, यीशु ने परमेश्वर के सामने दिया था, परमेश्वर के सामने दिया था। और वही बात जो है वो यहां पर बताई जा रही है। यीशु के लहू के बारे में भी हनोक की पुस्तक में लिखा जा रहा था, हनोक ने लिखा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब क्रिश्चियंस इस बात को, प्रथम शताब्दी के मसीही इस बात को क्लेम करते थे कि हनोक ने भी तो अपनी पुस्तक के अंदर इस बात को लिखा है कि उद्धार सिर्फ यीशु के नाम में है, उद्धार सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा है, यीशु का लहू परमेश्वर के पास पहुंचाया गया। ये सारे रेफरेंसेस जब प्रथम शताब्दी के मसीही लोग दिया करते थे तो उस समय यहूदियों का क्या हाल होता होगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है यहूदियों की जो इस बात को साबित करती है, प्रमाणित करती है कि यीशु ही यहूदियों का मसीह है। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रच करके इस पुस्तक को अपने कैनन के अंदर इसको जगह लेने ही नहीं दी, यहूदी कैनन से इसको बाहर कर दिया। और मसीही लोगों ने सोचा कि यहूदियों ने इसको ऑथेंटिक नहीं माना, यानी कि ये ऑथेंटिक पुस्तक नहीं है, मसीहों ने भी उसको बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। और मसीही लोगों ने उसको बाहर किया, उसके और भी कारण थे। और एक कारण यह था कि उनको समझ में नहीं आता था कि हनोक की पुस्तक में आके उसने लिखा क्या है, इसलिए भी उन्होंने इस पुस्तक को बाहर कर दिया। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, और उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र को आत्माओं के प्रभु की उपस्थिति में बुलाया गया और उसका नाम अति प्राचीन के सामने पुकारा गया। उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र को। यहां पर दानियेल की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, दानियेल की पुस्तक के 7वें अध्याय के अंदर क्या लिखा है, 13वें वचन के अंदर,
यहां पे लिखा है दानियेल की पुस्तक 7 अध्याय 13वें वचन में, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान यानी मनुष्य के पुत्र सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वे उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। उसको वे उसके समीप लाए, और यहां पर लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को आत्माओं के प्रभु की उपस्थिति में बुलाया गया, उसके नाम को पुकारा गया, और वही बात जो है वो दानियेल की पुस्तक में भी लिखी हुई है। यानी कि हनोक जो है वो कुछ भी अनबिब्लिकल नहीं लिख रहा था। अब एक और बात यहां पर मसीह के विषय में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो हनोक की पुस्तक में हनोक बताता है। सूरज और चिन्हों की उत्पत्ति से पहले, स्वर्ग के तारों के बनने से पहले उसका नाम आत्माओं के प्रभु के सामने बोला गया था। यहां पर वो कहता है कि ये मनुष्य का पुत्र जो है, ये मनुष्य का पुत्र जो था, ये सूरज और चिन्हों की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के साथ था, स्वर्ग के तारों के बनने से पहले ये परमेश्वर के साथ था, और ये यीशु नाम जो है वो तारों की, सूरज की उत्पत्ति के भी पहले से आत्माओं के प्रभु के सामने बोला जाता था ये नाम। और इसी बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन में यूहन्ना ने बताया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, ये मनुष्य का पुत्र वास्तव में है कौन, वो हनोक ने यहां पर बताया है। बहुत ध्यान से इस वचन को पढ़ें। यहां पर लिखा हुआ है अंत में, क्योंकि उन्होंने आत्माओं के प्रभु और उसके अभिषिक्त का इनकार किया था। आत्माओं के प्रभु का यानी पिता परमेश्वर का उन्होंने इनकार किया था, और उसके अभिषिक्त का, उसके अनॉइंटेड वन का, अनॉइंटेड वन का मतलब होता है मसाया, मसीह। और ग्रीक भाषा में अनॉइंटेड वन को कहा जाता है क्राइस्ट। यानी कि परमेश्वर के अनॉइंटेड वन का, परमेश्वर के अभिषिक्त का, परमेश्वर के मसीह का, परमेश्वर के क्राइस्ट का उन्होंने इनकार किया था। जीसस क्राइस्ट का उन्होंने इनकार किया था। इस कारण उनको अब उसके हाथ से कोई भी बचा नहीं सकेगा, कोई भी बचा नहीं सकेगा, यहां पर हनोक के द्वारा कहा गया है। वही बात यीशु मसीह की पहचान जो है वो हनोक ने बता दी। ये मनुष्य का पुत्र जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का क्राइस्ट है। और अब आप समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा विस्तार से कि क्यों यहूदी लोग हनोक की पुस्तक को फॉर्जरी करार देते हैं, क्यों यहूदी लोग हनोक की पुस्तक का विरोध करते हैं। आप समझ सकते हैं अब इस बात को, जो बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताई थी, वो बात अब आपके सामने क्लियर होती चली जा रही।